तुम हो? खुश हुई आपको देखकर। खुशामदीद। मैली यही रहता है ना? कौन मैली? मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे सामने से, मिलने दो मुझे उससे। कहाँ छुप कर बैठे हो मैली? सामने आओ। कौन है ये मैली? क्या कहना चाह रही है? बड़ी आसानी से मेरे कमरे में नोट रख कर चले गए। हिम्मत है तो अब मेरे सामने आओ। अरे सुने, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। जो बात करनी है मुझसे करें। क्या मैली यहाँ नहीं रहता? मैं तुम्हें मैली नजर आ रहा हूँ? फैसल है मेरा नाम, फैसल। फैसल? गौंजा, ऐसे कैसे अंदर आ गई तुम? यहाँ तक आ गए हैं वो लोग। कौन? वो टेलीफोन वाला आदमी, मालिक का शौहर, यहाँ तक आ गया, बाहर खड़ा है। क्या वो यहाँ पर? तुम फैसल? कोई मुझे देख ना ले। एलिफ बेटा, आप हमारा नया घोड़ा देखना चाहेंगी? मैं हसन से कह के आपको घोड़े की सवारी करवाऊं? बस करो बेटा, इतनी उदास क्यों हुआ? एलिफ, चलो थोड़ा सा मुस्कुराओ। इस वक्त आपको घोड़ा ही खुश कर सकता है। चलो आ जाओ बेटा। एलिफ, एलिफ, एपिक। फैसल ना? कहाँ है मैलिक? मैलिक कहाँ है? तुम्हें क्या काम है मैलिक से?
नहीं है यहाँ मैलिक। मेरे सवाल का जवाब दो। बस बस, खड़ी मत रहो, बैठो, इधर बैठो। गुस्से से मुंह लाल हो रहा है आपका, पहले ही तो बताइए मुझे। उस बच्ची से ऐसा क्या काम है कि आप यहाँ तक आ गई? कौन सी बच्ची? मेरे सामने एक्टिंग मत करो, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस बच्ची से आखिर क्या चाहती हो? मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। मैलिक कहाँ है? मैलिक की रट लगाई थी। मैलिक कहाँ है? मैलिक कहाँ है? मैलिक कहाँ है? दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। क्या किया एलिफ के साथ? क्या किया तुमने? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसी बात है। अब मेरे साथ खेलना बंद करो, जवाब चाहिए मुझे। जुबान नहीं है क्या? जवाब दो मुझे। तुम एलिफ की क्या लगते हो? बाप हूं मैं उसका, बेटी है मेरी वो। जी कहिए हसन भाई, क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सच में? ठीक है, आ रहा हूं मैं भी। तुम थी ना वो? क्या वाकई तुम थी? एलिफ बेटा, घोड़े को प्यार करोगी? उस दिन जिसने आपको बचाया था, उन्होंने ही दिया है घोड़ा मुझे। एक बात बताओ, काफी दिनों से एक बात सोच रही थी लेकिन समझ नहीं आया। इस घोड़े का नाम क्या रखे हम? कोई अच्छा सा नाम बताएंगी आप? मैं तुम्हें ले जाऊंगी बेटा, मेरी जान, मैं वादा करती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, क्या पोनीज देखना चाहेंगी? हाँ, ये हुई ना बात, चलो चल के देखते हैं। ध्यान से, इसके पैर में चोट लगी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें आलिया साहिबा, जब तक हसनू अंकल इसके साथ हैं इसको कुछ नहीं होगा। सही कहा ना मैंने? इधर ले आओ हुस्नो, इसे यहाँ लेटा दो। चलो बेटा। ऊपर अकेली बोर हो गई थी, इसका यहाँ रहना ही ठीक है, एहतियात से। शुक्रिया हुस्नो साहब। कोई बात नहीं आलिया साहिबा, अपना ख्याल रखना बेटा। थोड़ा सा आगे हो, तुम्हारा तकिया ठीक कर देती हूँ। ठीक है, चलो अब आराम से लेट जाओ। अब ठीक है बेटा? हाँ? दादी जान, अम्मी कहाँ है? आ जाएंगी, जब उनका काम पूरा हो जाएगा
तो वो जल्द आ जाएंगी इंशाल्लाह। अम्मी को बुलाएं, मुझे चोट लगी है, उन्हें कॉल करके बता दें। दर्द ज्यादा हो रहा है, अम्मी की याद आ रही है। तुम्हें जो भी चाहिए तो अपनी दादी जान को बता दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे। चॉकलेट भी नहीं चाहिए तुम्हें? ठीक है, खाऊंगी मैं। बस अभी लेकर आती हूँ मैं। और हाँ, तुम्हारे लिए टीवी भी ऑन कर देती हूँ, तुम बैठकर कार्टून देखो। तुम यहाँ बैठ के देखो बेटा, मैं जब तक चॉकलेट लाती हूँ। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान से बेटा। हाँ अब ठीक है, तुम आराम से टीवी देखो। कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना, मैं यहीं करीब में ही हूँ, फौरन आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है बेटा? हाँ। आयशा, एलिफ कैसी है? ठीक नहीं है वो अभी, और किसी से बात भी नहीं कर रही। फिक्र न करो, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, देखना इंशाल्लाह। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। आपको कुछ चाहिए था क्या मैडम? शरीफे, मेरे लिए कहवा बना कर लाओ। ठीक है बेगम साहिबा, मैं कहवा गार्डन में ले आती हूँ। नहीं, लाउंज में। टूजे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है बेगम साहिबा। आयशा। जी कहिए मैडम। एलिफ कैसी है? कुछ बेहतर हुई है? नहीं, वैसी ही हालत है, बात भी नहीं कर रही। बेचारी बच्ची बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रही है, इंशाल्लाह जल्द बोलने लग जाएगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया मैडम। केनान साहब और आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने इतनी मदद की। यही मैं समझाना चाह रही थी तुमको कि जिम्मेदारी निभाना किसे कहते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। कहाँ है वो? तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो खौफ में है, उसे अकेला मत छोड़। नहीं मैडम, अभी एपिक उसके साथ ही है। एपिक है? वो एलिफ को अपने साथ अस्तबल लेकर गई है। मैं देख कर आती हूँ, एपिक भी काफी थक गई होगी। कैसे हो मेरे भाई? और सुनाओ, क्या चल रहा है? ठीक हूँ यार, उसने काम शुरू कर दिया, फिक्र ना करें आप। मेरे भाई, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शर्मिंदा ना करें भाई, हमें वैसे भी किसी की जरूरत थी। काफी ज़हीन और मेहनती लड़की है। सच कहा आपने। देखें, काम भी शुरू कर दिया उसने। मुझसे चाहते क्या हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत भोली हो तुम तो। शराफत से मेरी बात का जवाब दो। मेरे को कैसे जानती हो तुम? एलिफ से क्या चाहती हो? जवाब दो मुझे। मेरी फैमिली से दूर रहना तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम अपने आप को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल रही हो। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब उठाओ अपनी बच्ची को और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। खामोश। बस, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तुम जानती नहीं हो तो मैं हमेशा के लिए खामोश कर सकता हूँ मैं, समझी तुम? जवाब दो मुझे, क्या चाहती हो तुम एलिफ से? क्या चाहती हो उससे? कुछ नहीं चाहती। खुद को बहुत चालाक समझती हो। तुम उसे हॉस्पिटल में क्यों मारना चाहती थी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर पुलिस को बता दो तो मासूम बच्ची को कत्ल करने की कोशिश में सारी उम्र जेल में काटोगी। यकीन करो, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। तुम मुझे धमका रहे हो, वो भी इस स्कार्फ से? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी मैं? मुझे चैलेंज कर रही हो?
क्या है? फिल्म ही समझ लो जिसका नाम है हॉस्पिटल में कत्ल, और उसका मरकजी किरदार तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, शायद ये लड़की तुम्हारे दिल के करीब है। सही कहा, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। उसकी फिक्र मत करो मेरे भाई, वो तुम्हारे लिए अहम है, तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि वो देखे मैं चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। जब दिल चाहे आ जाया करो, अपना ख्याल रख। तुम भी। तुम फिर आ गए। क्या कर रहे हो यहाँ? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? दिख नहीं रहा, काम कर रही हूँ। तुम नौकरी करने की बात कर रही थी, तो तुम यहाँ काम करती हो? मजीद परेशान मत करो मुझे सलीम, मेरी नई नई जॉब है, मुझे मेरा काम करने दो, जाओ यहाँ से। ठीक है यार, चला जाता हूँ मैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन यहाँ नहीं है क्या? पता नहीं, कुछ देर पहले तो यही था। कॉल आई थी, उन्होंने यहाँ बुलाया था। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें। अपना ख्याल रखिए। आप भी। ये सच नहीं है, और बस। मेरी बात सुनो, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, समझी तुम? क्योंकि तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। ये सब झूठ है, बकवास बंद करो। तो ठीक है, फिर मैं ये पुलिस को दे देता हूँ, झूठ सच का फैसला वो खुद कर लेंगे। चलो मुझे दो, और मुझे धमकी देना बंद करो। इस जुबान को लगाम दो वरना पछताओगी। तुम चाहते क्या हो? हाँ, कुछ खास नहीं, 30,000 लीरा। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बहुत ज्यादा है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। एलिफ बेटा, इन पर बैठना चाहोगी? जी मम्मा, कहिए। एलिफ, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। एलिफ के साथ फार्म में हूँ। रुके मैडम, क्या किसी को ढूंढ रही हैं? दरअसल मैं यहाँ बस। मैडम आप ठीक तो है ना? आ जाए मेरे साथ चले। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती तो मैं इस सीडी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सड़ती रहना फिर जेल में सारी जिंदगी, और सोचती रहना कि काश उस शख्स को पैसे दे देती, इतनी कंजूसी ना करती मैं। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। बहुत घटिया इंसान हो तुम। ये सबूत जाहिर कर देगा कि तुम एक मासूम की जान लेना चाहती थी, और फिर तुम सारी जिंदगी अकेले जेल में गुजारोगी। तुम्हारा सुकून, तुम्हारा आराम सब छिन जाएगा। अपना सब कुछ खो दोगी, सब कुछ। हाँ, जेल जाना है या फिर पैसे देने हैं। तुम्हारी ये ऐश और आराम से भरपूर जिंदगी सारी खत्म हो जाएगी।
फिर बताओ क्या फैसला किया तुमने? जल्दी से किसी नतीजे में पहुंच जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी हसीन जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा मैं। ठीक है, ये रकम तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन याद रखना तुम ये रकम लेने के बाद अपनी बीवी और बच्ची को यहां से लेकर कहीं दूर दफा हो जाना। बोलना नहीं। 30,000 कल यहां इसी वक्त इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज आरजू साहिबा, ख्याल से जाना, फिर मिलेंगे। ये एक नंबर का घटिया आदमी है। लानत हो तुम पर, लानत। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैलिक। नफरत है मुझे तुमसे। पुरसुकून हो जाओ आरज़ू, रिलैक्स, सोचो। हेलो, मैं आरज़ू बोल रही हूँ। मुझे अकाउंट से कुछ रकम निकलवानी है। मुझे अर्जेंट जरूरत है। जी बिल्कुल, आज ही। बहुत जल्द तुम सबको जहन्नुम भेज दूंगी। याद रखना, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। यहाँ क्या कर रहे हो मुराद? वो औरत आई थी अभी, मैलिक कहाँ है? तुम्हारे साथ थी? जवाब दो, चुप क्यों? मैलिक तुम्हारे साथ गई थी, वापस क्यों नहीं आई? वो बाबा, क्या बात है? मैलिक भाग गई है। कहाँ भाग गई? वो भाग गई है। या खुदा, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? उस पर कुछ देर नजर रखने को कहा था मैंने। जाओ ढूंढो उसे। मैं कैसे ढूंढूं बाबा? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जाओ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सोचो निकम्मे लड़के, इस दिमाग को चलाओ चलाओ। कहाँ जा सकती है? वही गई होगी वापस। जाओ, मैलिक को ढूंढ के लाओ कहीं से भी। जाओ जाओ। बिल्कुल निकम्मा इंसान, निकम्मा कहीं का। बेटा जरा 1 मिनट रुकना। कैनान साहब इंतजार कर रहे हैं? कब आए वो? ठीक है, मैं आ रहा हूं वहां पे। बेटा तुम वहां बैठो आराम से, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। एक लड़की की मदद कर रहा था। वो लड़की यहाँ की नहीं थी, शायद रास्ता भटक गई थी। वो बीमार और थकी हुई लग रही थी काफी। क्या वाकई? देखने में कैसी है? जवान और कमजोर है। वो काफी डरी हुई थी, बिठा कर आया हूँ उसे। अल्लाह अल्लाह। जी ठीक है।
वो लड़की कहाँ है? वहां तो बैठने का कहा था उससे। यहाँ तो कोई नहीं। एकदम से कहाँ चली गई वो? 1 मिनट पहले तो मैं उसे यहीं बिठा कर गया था, लगता है चली गई। क्या किसी और ने देखा था उसे? पूछिए बाकियों से और आकर इत्तला कीजिए। ठीक है कैनान साहब। या अल्लाह, कहाँ चली गई? आयशा आपा, आपा। मलिक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिफ की फिक्र हो रही थी आपा, छुप कर आई हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। तुम्हें आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था, कोई तुम्हें देख लेता तो। एलिफ ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। आपा, उस घर में अब और नहीं रह सकती मैं। एलिफ के बगैर तो बिल्कुल नहीं। एलिफ को लेने आई हूँ मैं, उससे लेके जाऊंगी आज। ये क्या कह रही हो मलिक, कैसे? किनान साहब, चलो मेरे साथ। किनान, और जल्दी आओ मेरे साथ, आओ जल्दी। अब मैं क्या करूंगी? उम्मीद है कि वो मुझे समझ जाएंगी। मैं कैसे बताऊं? नौकरी से निकाल देंगी अब वो मुझे, या मैं खुद ही चली जाती हूँ। जाऊंगी भी तो आखिर कहाँ जाऊंगी? अरे ये तो आ गई। या अल्लाह, क्या करूंगी अब मैं, क्या करूं? ओह, एक नंबर की निकम्मी है, कोई काम ठीक से नहीं करती। आरजू, आप यहाँ हैं? मैं तो आपको कमरे में देखने जा रही थी। कैसी है मेरी जान? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से आप भी चली गई। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए ही मरहम लेने गई थी। दर्द ज्यादा है? जी बहुत। देखना, इस मरहम से तुम फौरन ठीक हो जाओगी। रहने दो, लगा दी है। अम्मी जान, ये मरहम इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और सुनो, मैं जानती हूँ कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मरहम लगा चुकी हूँ। या अल्लाह, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें जरूरत ही क्या थी जाकर मरहम लाने की? मैं जो हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। अभी आती हूँ मैं। आप फिर से मुझे छोड़ के जा रही हो, मत जाए। नहीं बेटा, बस चेंज करने जा रही हूँ मैं। जल्दी आओ।
क्या बात है मलिक? आयशा आपा, आपको तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं मलिक, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आपा क्या करूँ मैं? अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती मैं। देखो एलिफ आने वाली है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मसला हो जाएगा। तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। नहीं आपा, एलिफ को लिए बगैर नहीं जाने वाली मैं। मलिक, तुम आखिर मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? आपा देखें, फैसल जानता है कि एलिफ यहाँ है। वो मुझे अब एलिफ से नहीं मिलने देगा। एलिफ का यहाँ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। समझ क्यों नहीं रही? जो हुआ उसके बाद मैं एलिफ को यहाँ से कैसे निकालूंगी? केनान साहब को क्या कहूँगी? यही कि मैं ले गई। एलिफ काफी दिनों से यही जिद कर रही थी, लेकिन मैं हर बार बहाना ही बनाती रहती हूँ। अब क्या कहूँगी उससे? फैसल यहाँ से एलिफ को नहीं ले जा सकता। केनान साहब ऐसा नहीं होने देंगे। आयशा आपा, समझें बात को। एलिफ जब तक यहाँ रहेगी, फैसल किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन तुम क्या करोगी? तुम अकेली उस छोटी बच्ची को लिए कहाँ घूमती फिरोगी? नहीं जानती मैं, निकल जाएगा कोई रास्ता। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। एलिफ यहाँ पर बिल्कुल महफूज है। वो अपने बाप के ही घर में है। जी मैडम। निकम्मी, मैं बकवास नहीं। कपड़े क्यों नहीं जलाए? जलाए थे। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ। झूठी हो तुम। अगर तुमने वो कपड़े जला दिए थे तो फिर उसे कहाँ से मिले? ये कैसे हो सकता है? मैली साहब को मिले क्या? नहीं, मैली को नहीं मिले, बल्कि मैलिक के शौहर को। जानती हो मैलिक के शौहर को? उसका नाम फैसल है। क्या मतलब? क्या मैली साहब आपको नहीं धमका रहे थे? क्या बहरी हो गई हो तुम? हॉस्पिटल में तो मुझे किसी ने नहीं दिखा। हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखा हो। ये फैसल का बिछाया हुआ जाल लगता है। एक आफत कम थी क्या जो अब उसका शौहर भी आ गया? वो क्या चाहते हैं आपसे? क्या चाहता है मुझसे? वो काफी दिन पहले से हमारे लिए जाल बिछा रहा था और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है। उसके पास वीडियो है। कैसी वीडियो? हॉस्पिटल में बनाई उसने, जब रूम से बाहर आई थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? इसके पीछे मैलिक का हाथ है। वो मुझसे बस अपना बदला ले रही है। सबसे पहले उसने एलिफ को यहाँ भेजा केनान से अटैच होने के लिए, मगर इसका फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने अपने शौहर को मेरे पीछे लगा दिया। कल किसी ने तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था क्या? वो हाँ, मुझे याद आया। क्या याद आया? बोलो। शायद आयशा आपा ने देख लिया था मुझे। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कंफर्म नहीं था। मेरा मतलब सब बहुत अचानक हुआ। हाँ, एक आवाज आई थी मुझे, लेकिन जब वहाँ देखा तो कोई नहीं था। शायद वो छुप गई होंगी, लेकिन यकीन से कह सकती हूँ कि वो वही थी। आयशा आपा ही मेरा पीछा कर रही थी। जानती थी मैं। खुदा के लिए मैलिक, अकल से काम लो। मैं फैसला कर चुकी हूँ आपा। तुम सोच लो मैलिक, एलिफ को लेके आखिर कहाँ जाओगी? कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे। बगैर पैसों के, बगैर किसी चीज के कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अपना नहीं तो बच्ची का तो सोच लो मैलिक। आपा, मुझे जाने दे प्लीज। मैलिक, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? आपा, मुझे जाना ही होगा। अपनी बच्ची के साथ मुझे जाने दे खुदारा।
आयशा आपा, मत रोके मुझे। एलिफ मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। उसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। मलिक, पापा मैं बहुत दर्द सहती आई हूँ, लेकिन और हिम्मत नहीं है अब। एलिफ के बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बात को समझे आपा, एलिफ ही सब कुछ है। उससे दूर रहकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। एलिफ को ले जाने दे मुझे। आपा, भीख मांगती हूँ आपसे, मुझ पर एहसान कर देंगे, मान जाएं। देखें आपा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, हार चुकी हूँ अब। मत रोके मुझे, समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें उससे अब और दूर नहीं कर सकती, और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। शुक्रिया। ठीक है बेटा, जैसा चाहती हो वैसा करो। मैं एलिफ को लेकर आती हूँ। जाओ, ढूंढो उसे, पकड़ कर लाओ उसको मेरे पास। क्या मुसीबत है यार, एक नंबर का निकम्मा हूँ मैं, तू है। जी कहिए बाबा। क्या हुआ, पहुँच गए? बस पहुँचने वाला हूँ, टाइम तो लगता है ना, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। अभी तक पहुँचे नहीं हो तुम, जरा तेज गाड़ी चला लो। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, हड्डियाँ तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्यों बाबा, जैसा आपने कहा था वैसे ही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या करूँ? ठीक है, जल्दी करो, वहाँ पहुँचते ही मुझे बताओ। ठीक है बाबा, पहुँचते ही कॉल करूँगा। ठीक है। हम दोनों कल फिर से यहाँ आएंगे, घोड़े को चारा अपने हाथों से खिलाएंगे। एलिफ, बोर हो रही हो आप? चलो घर चलते हैं। ये नोट भी आयशा ने ही रखा होगा। जाहिर है, और कौन हो सकता है? आपके कमरे में तो कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब है ये सारे काम आयशा से ही करवाते होंगे। हो सकता है, जब आप यहाँ नहीं थी तो वो मैडम यहाँ पर 2 लोगों के साथ घूम रही थी। वो सारे के सारे मैसेजेस और वो सारी फोन कॉल्स, सब समझ आता जा रहा है मुझे। समझ गई क्या करना होगा। क्या आप उसे पैसे दे देंगी? इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। मैं खुद उसके जाल में फंस गई हूँ। अगर मैंने उसे रकम नहीं दी तो वो वीडियो पुलिस को दे देगा, समझ आई तुम्हें? कितने पैसे मांगे हैं उसने? क्या बहुत ज्यादा है? ये रही रकम, ये देखो। उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ये रकम उसे देनी होगी। कहाँ रह गई आपा?
क्या चाहते हो फैसल? हाँ क्या बात है, सारे जहान में इसको तलाश कर रहा था, वो तो यही मौजूद है। छुट्टियां मनाने निकली हो? हाँ बात सुनो, मुराद तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस वक्त गाड़ी में जाकर नहीं बैठी तो अंदर जाकर तुम्हारे सारे कारनामे सबको बता देगा। सुन रही हो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बात सुनो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, गाड़ी में जाकर बैठ जाओ वरना सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या करूं अब? फंस गई मैं। अब क्या करूंगी मैं? हद है मेलिकापा, हद है मेलिकापा। कहाँ है आप? अच्छा पेंटिंग करना चाहोगी? अरे देखो कौन आ रहा है। एलिफ मेरी जान। कोई तरीका काम नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने भी काम होंगे। तुम जाओ, मैं इसे देखती हूँ। चलो आओ मेरी जान, कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आओ मेरे साथ। या अल्लाह मदद फरमा, कोई रास्ता दिखा मुझे। मुझे माफ कर दो एलिफ, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। जाना होगा मुझे। कैसे ले जाऊं तुम्हें? जल्द लेने आऊंगी तुम्हें, बेबस हूं मैं। बाहर भी आ जाए, कहाँ छुपी हुई है? किनान साहब, मैं सोच रहा था कि इस बार हम नए पौधे लगाएंगे। मेरे ख्याल में फूलों वाले पौधे बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ सामने सारे खूबसूरत और फूलदार पौधे लगाए जाएं, जो गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लगा देंगे। ये यकीनन सबको बहुत अच्छा लगेगा किनान साहब। ठीक है उस्मान साहब, सोचते हैं। हाँ
आता हूं मैं। हाँ। आओ, जल्दी आओ। मेलिक, मेलिक कहाँ चली गई? उसे यहाँ किसी ने देख तो नहीं लिया? तुम थी ना?